हे गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निक्जिक। ये है मेरी रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, जनवरी 2022 में मैंने इसको लिया था और अब लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। तो आप लोगों के साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि मेरे 7-8 महीने कैसे गुजरे, और आप लोगों को ये भी मुझे बताना है कि इसमें मुझे हाल ही में रॉयल एनफील्ड का रोड साइड रेजिस्टेंस यूज़ करने का मौका मिला। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो मेरे कुछ वीडियोज़ में आप लोगों ने अभी देखा था कि मैंने कॉन्टिनेंटल GT 650 को इसको लेकर के मुंबई और पुणे का ट्रिप किया, 2000 किलोमीटर कंप्लीट किया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ब्लॉग में मैंने सब कुछ बताया भी। इसको राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसके पावर का मैंने पूरा बेनिफिट लिया। 120-140 की स्पीड ट्राई की, 160 ट्राई करने का ज़्यादा मौका नहीं आया क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे नहीं था। तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा मैंने इसके साथ में किया, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे चला करके। हैंडलिंग, ब्रेकिंग सब कुछ बहुत बढ़िया थी। एक प्रॉब्लम थी, जब मैं पुणे से मुंबई जा रहा था उस दिन मैंने नोटिस किया था कि जो पीछे का ब्रेक है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि अरे यार, इतनी बड़ी गाड़ी है, इसको इतनी हाई स्पीड पर चलाना है, ट्रैफिक में भी हैंडल करना है, ब्रेक नहीं चल रहा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने व्लॉग में वो मेंशन नहीं किया क्योंकि उसका मेरा कुछ और प्लान था। ब्रेक क्यों बंद हुआ था पहले मुझे वो इन्वेस्टिगेट करना था। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ब्रेक का फ्लूइड ही खत्म हो गया है। मुझे आदत नहीं है कि ब्रेक का फ्लूइड इतनी जल्दी खत्म हो जाता है ब्रांड न्यू बाइक में, लेकिन होता क्या है, ये वाली बाइक में ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है क्योंकि ये गाड़ी पावरफुल है। इसको अक्सर हाई स्पीड पे चलाने के बाद में ब्रेकिंग कर करके स्लो करना होता है। ये मैं शुरू के कुछ महीनों तक करता था, बाद में मैंने इंजन ब्रेकिंग स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। लेकिन ब्रेकिंग पहले मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की तो ब्रेक पैड भी काफ़ी ज़्यादा घिस गए हैं पीछे वाले, और ब्रेक फ्लूइड भी जो है वो ख़त्म हो गया था। बट मैंने कुछ किया नहीं, मैंने उसके बिना ही इंजन ब्रेकिंग और फ्रंट ब्रेक के दम पर चला ली गाड़ी, और मैं थोड़ा थोड़ा पंप करता रहता था पीछे के ब्रेक को तो वो चल जाता था। आगे क्या हुआ, मैंने मुंबई ट्रिप खत्म करी, वापस आया, घर पर आया, 1-2 हफ्ते तक गाड़ी खड़ी थी। फिर मैं सावनेर तक गया था, मतलब लगभग 40 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और रात के वक्त मैं गैस को लेकर और लौट रहा था तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया रास्ते में। मतलब शहर के अंदर नागपुर में मैं वापस आया, मेरे घर से लगभग हार्डली 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ये टायर पंक्चर हो गया। और ये टायर गाड़ी का, इतनी भारी गाड़ी का अगर पंक्चर हो जाए, आप उसके साथ थोड़ा सा चल जाओ ऐसा सोचोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर छोटा सा खिल्ला भी लगा है, जल्दी से पूरी हवा खाली हो गई, टायर फ्लैट हो गया। रिम वाली मतलब टायर है, ये गाड़ी वॉबल करती है बहुत गंदा। मतलब आप इसको फर्स्ट गियर पर 10-20 की स्पीड पर भी नहीं चला पाओगे अगर टायर फ्लैट है तो। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्लैट टायर के साथ ज़्यादा दूर चला नहीं पाऊंगा। मैंने जल्दी से नरेंद्र नगर स्क्वायर के पास वाले पेट्रोल पंप में और उसके पास दूसरा एक और पेट्रोल पंप में, दोनों में चेक किया कि हवा मिल रही है क्या। हवा तो बंद ही थी, वहाँ पर हवा का सप्लाई था नहीं, तो वो मशीन बंद होने की वजह से फिर मैंने क्या किया, नरेंद्र नगर में ही, मतलब मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर इस गाड़ी को अपने दोस्त के घर के पास में पार्क कर दिया, छोड़ दिया वहीं पर। फिर मैंने अगले दिन लगभग 11 बजे RSA को फ़ोन किया। रॉयल एनफील्ड का जो रोड साइड रेजिस्टेंस है उसके नंबर पर मैंने कॉल किया और मैंने उनको बताया कि मेरी गाड़ी जो है टायर पंक्चर है और मैं सर्विसिंग भी करवाना चाह रहा था। मतलब अभी टूर किया तो ब्रेकिंग का इशू वगैरह मुझे आ रहा है, वो मैं चेक कराना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप अभी एक इमरजेंसी में आपका टायर पंक्चर है वो रिजॉल्व भी करना है और आपको सर्विसिंग कराना है, वो दोनों अलग अलग इशू है। तो सबसे पहले आपकी इमरजेंसी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए हम रोड साइड रेजिस्टेंस में आपको सपोर्ट करेंगे। आपका जो टायर पंक्चर हुआ है उसके लिए हम लोग टेक्नीशियन भेजेंगे रॉयल एनफील्ड के शोरूम से। मैंने बोला वाह, मुझे आसपास में कोई पंक्चर वाला नहीं दिख रहा है, बट अगर शोरूम से ही कोई आ जाएगा, टायर खोल कर ले जाएगा और पंक्चर रिपेयर कर देगा तो कितनी अच्छी बात है। तो पूरा प्रोसेस ऐसा हुआ कि मैंने रोड साइड रेजिस्टेंस वाले पर्सन से बात करी। उन्होंने बात करते करते व्हाट्सएप पर मैसेज किया और बोला लोकेशन भेज दो। गाड़ी की लोकेशन मेरे पास थी, मैंने गाड़ी की लोकेशन घर बैठे बैठे भेजी। घर से दूर थी गाड़ी पर लोकेशन मेरे पास थी, मैंने घर बैठे बैठे उनको लोकेशन दी एक्यूरेट। उन्होंने पास वाले जो पैरस पैरागॉन सर्विस सेंटर है मेरे यहाँ पे नागपुर में खामला स्क्वायर के पास में, इंद्रप्रस्थ के पास में उनका वो है सर्विस सेंटर, मैं पहले विजिट भी कर चुका हूँ। वहाँ से टेक्नीशियन सजाइन हुए, उन्होंने कॉल पर मुझसे सब कुछ पूछा, मैंने उनको बता दिया। वो आए, लोकेशन पर पहुँच गए मेरे से पहले, मैं चाबी लेकर के पहुँचा उससे पहले वो पहुँच गए। उन्होंने गाड़ी को देखा, टायर पंक्चर है वो नोटिस किया, मुझसे फ़ोन पर बात की कि हम लोग गाड़ी के पास आ गए। उन्होंने टायर ओपन किया और वो ले गए सर्विस सेंटर में पंक्चर बनाने के लिए। ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी, तब उन्होंने ब्रेक पैड भी नोटिस किया कि ब्रेक पैड में भी प्रॉब्लम है। जब मैं वहाँ पहुँचा, लगभग 10 मिनट देर से पहुँचा, तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मैंने बोला चलो अच्छा है कि आप लोगों ने काम ऑलरेडी शुरू किया, वक्त बच गया। टायर पंक्चर रिपेयर होते होते मतलब जाना आना, खोलना फिट करना, ये सब कुछ करते करते 1 घंटा तो वहाँ पे गया। इस बीच 2 प्रॉब्लम उन्होंने और रिजॉल्व कर दी। पहले ब्रेक पैड चेक करके पहले ही बता दिया कि ब्रेक पैड का प्रॉब्लम है। अब मुझे पता चल गया था कि चलो अपनी ब्रेकिंग इम्पैक्टफुल क्यों नहीं लग रही पीछे वाली, तो ब्रेक पैड का प्रॉब्लम है, वो घस गए। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम था कि जो रियर ब्रेक डिस्क ब्रेक है ABS के साथ है, वो भी उसका जो फ्लूइड होता है ना, ब्रेक फ्लूइड, उसके रिजर्वॉयर में ब्रेक फ्लूइड बचा ही नहीं था, इट वाज एम्प्टी। तो उसको रीफिल करने की अर्जेंट ज़रूरत थी। तो वो देखा उन्होंने,
तो जब वो टायर रिपेयर के लिए गया था तो लौटते लौटते उस टेक्नीशियन ने ये भी किया, एक टेक्नीशियन जगह पर खड़ा रहा मेरे साथ में, दूसरा टेक्नीशियन रिपेयरिंग के लिए गया था। तो जब वो लौट रहे थे तब उन्होंने ब्रेक फ्लूइड भी मंगवा लिया। अब ब्रेक फ्लूइड रिफिल भी कर दिया उन्होंने, ब्रेक पैड तो रिप्लेसमेंट करने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा सर्विस सेंटर में। उसी दिन बोल दिया होता तो शायद वो ब्रेक पैड भी ले आते, बट मैं सोचा चलो कुछ चीज़ सर्विस सेंटर के लिए भी रखो। टायर पंक्चर भी रिपेयर हो गया, ब्रेक का भी पता चल गया प्रॉब्लम, और सब कुछ सॉल्व भी हो गया ऑन स्पॉट। 1 से 2 घंटे के बीच ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो थैंकफुली रॉयल एनफील्ड का जो रोड साइड रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा काम आया, और इस गाड़ी को रिपेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद भी उनसे मिली। और मैं यही बोलूँगा कि रोड साइड रेजिस्टेंस जब मैंने इस गाड़ी का मतलब जब परचेस करता तब मैंने एक्सटेंड भी करवा लिया था। वारंटी एक्सटेंशन लगभग 5 साल तक का लिया है, तो रोड साइड रेजिस्टेंस भी उसका एक्सटेंड हो गया है। 7-8 हज़ार शायद उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़े, बट आई एम हैप्पी विद इट। अब रोड साइड रेजिस्टेंस इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आई थिंक जब भी कभी भी कहीं भी मैं फंसूंगा शहर में या शहर के बाहर में, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए उनको मैं याद कर सकता हूँ। और देखो जब ब्रेक फेल हुआ था पुणे मुंबई के हाईवे के बीच में, तभी भी मैं उनको कॉल करता तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते। मेरी गलती थी, मैंने कॉल नहीं किया, मैंने अंडर एस्टिमेट किया था रोड साइड रेजिस्टेंस को। इतना अच्छा सॉल्यूशन देते पता होता तो शायद ये ब्रेक की प्रॉब्लम बहुत पहले सॉल्व हो गई होती। दूसरा, एक बार नागपुर में मार्च की बात है, मैं एक रोड ट्रिप करके आया था अपने ग्रुप के साथ, द वाइल्ड वंस ग्रुप के साथ हम लोग सुपर बाइक टूर करते हैं। तो एक 200-300 किलोमीटर का टूर करके हम लोग लौटे थे, तो गाड़ी का पेट्रोल काफ़ी ख़त्म हो गया था। और ये गाड़ी है जो रिजर्व टैंक में भी थोड़ा सा कम फ्यूल हो जाता है तो वो बंद हो जाती, चलती नहीं फिर। और 1 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप था, बट फ्लाईओवर से नीचे उतर के फिर घुमा के गाड़ी लेके जाना था, तो मुझे उस गाड़ी को ढलाते ढकाते लेके जाना पड़ा। और ये बहुत भारी गाड़ी है, पूरे राइडिंग गियर पहन के इसको ढकाना, मतलब वो भी मार्च की गर्मी में, वो बहुत डिफिकल्ट काम था। बट उस दिन भी अगर मैंने रोड साइड रेजिस्टेंस को कॉल किया होता तो वो दिन भी वो किसी को बेच के पेट्रोल मुझे रिफिल करके दे देते, पेट्रोल का ही पैसा लेते। बट उस दिन भी मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया और कॉल नहीं किया, वो भी मेरी गलती थी। सो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम, टायर पंक्चर हो गया या आपको पेट्रोल का प्रॉब्लम हो गया है, कुछ और इश्यू आ रहा है, कहीं पर भी आप ऑल इंडिया में, आपको रोड साइड रेजिस्टेंस को कांटेक्ट करना चाहिए। स्क्रीन पर मैं नंबर दिखा रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड की बाइक अगर आपके पास है तो आप उनको कॉल करो। जब कॉल करोगे तो IVR सबसे पहले आपको बोलेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद वो पूछेगा कि आप लद्दाख में फंसे हो या कहीं और। मतलब उनको भी पता है रॉयल एनफील्ड लद्दाख लेकर जाते हैं लोग, वहाँ पे कोई डिफिकल्टी में हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है, तो वो उन्होंने पहले पूछा। उसके बाद जब पर्सन से बात होने शुरू हुआ, एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने मुझसे मेरी लोकेशन पूछी, प्रॉब्लम पूछी, और अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे सर्विस के लिए टेक्निकल हेल्प भेजी। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपके फ़ोन नंबर के हिसाब से चेक करके बता देता हूँ कि आपके पास में रोड साइड रेजिस्टेंस कितने दिन का वैलिड है। तो अगर आपके पास सच में रोड साइड रेजिस्टेंस है आपकी गाड़ी में और वो बचा हुआ है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप उनको कॉल करोगे तो आपको सर्विस दे देंगे। अदरवाइज क्या होगा ऑप्शन, वो तो आप जब कॉल करोगे तभी पता चलेगा। एनीवेज, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरी बाइक के साथ, मज़ा हमेशा से आता रहा है, अभी भी आ रहा है। रोड साइड रेजिस्टेंस के साथ में भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसका पूरा का पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा कि 6-7 महीने में और 5000 किलोमीटर हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए, उसमें उतना सब करने में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक के साथ में। तो उस वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब टू द चैनल विद बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।